Hello everyone, welcome to Career Mentor. Myself आशिमा ठाकुर. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था द ब्यूटीफुल लैंड, और उसका हमने जो फर्स्ट टॉपिक है जियोग्राफी, जिसमें हमने भूगोलिक परिचय पढ़ा था, तो उसका जो हमने जर्नल इंट्रोडक्शन है वो पढ़ ली थी. इस टॉपिक में हम वही जियोग्राफी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश. कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका क्या डिवीजन है, क्या कैसे उसको विभाजित जो है वो किया गया है. तो पहला है टोपोग्राफिकल डिवीजन, स्थलाकृतिक विभाजन. स्थलाकृतिक विभाजन मतलब कि लैंड के अकॉर्डिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश को कैसे हमने डिवाइड किया है. तो स्टार्ट करेंगे साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में. जो दक्षिण से उत्तर वाली जो डायरेक्शन है उससे हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में जो है वो बांटा गया है. ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हिमाचल प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है. तो जो सबसे पहला है वो है आउटर हिमालय, जिसको हम बाहरी हिमालय बोलते हैं, या उसको हम शिवालिक बोलेंगे, या इसको हम सब हिमालय भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सब हिमालयाज भी हम इसको कहते हैं. ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट. सेकंड है इनर हिमालय. इनर हिमालय, मध्य हिमालय जो हैं, जो मिड माउंटेन्स हैं, इनको हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं. वो आ गया यहाँ पे. थर्ड आ गया ग्रेटर हिमालय, जिसको हम बृहद जो हिमालय है वो कहा जाता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? अल्पाइन जोन बोलते हैं. तो ये आ गया हमारे नॉर्थ वाली साइड में. तो इस तरह से जो है साउथ टू नॉर्थ जो है वो हिमाचल प्रदेश को टोपोग्राफिकली 3 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट इज आउटर हिमालय या शिवालिक्स या सब हिमालय, जिसको हम बाहरी हिमालय बोलते हैं या शिवालिक बोलते हैं या सब हिमालयाज बोलेंगे. सेकेंड आ गया इनर हिमालय, जिसको मध्य हिमालय बोलेंगे या मिड माउंटेन्स बोलेंगे या लेसर हिमालयाज बोलेंगे. और थर्ड आ गया ग्रेटर हिमालय, जिसको बृहद हिमालय बोलते हैं और एल्पाइन जोन कहते हैं. अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है ये. तो फर्स्ट इज आउटर हिमालयाज, बाहरी हिमालय, और शिवालिक्स जिसको हम कहते हैं. सबसे पहले जो इसकी ऊंचाई है, जो इसका एल्टीट्यूड है आउटर हिमालय का, वो है 350 मीटर से 1500 मीटर तक, 350 मीटर्स टू 1500 मीटर्स. और यहाँ जो एनुअल रेनफॉल है, जो औसत वर्षा है इस रीजन में, वो है 1500 mm से 1800 mm तक. 1500 mm से 1800 mm तक जो है यहाँ पे बारिश होती है. और यहाँ पर ज़्यादातर जो शिवालिक हैं या आउटर हिमालय है, यहाँ पे कौन सी वैलीज हैं हमारे पास? दून वैली जो हैं वो ज़्यादातर इस रीजन में हमें देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट इज शिवालिक. अब समझेंगे कि शिवालिक का मतलब क्या है. शिवालिक का मतलब है ट्रेसेस ऑफ शिवा, शिव की जटाएं, जो शिव के बाल हैं, शिव जी जो भगवान हैं उनके जो बाल हैं, उससे ये नाम लिया गया है शिवालिक. शिवालिक हिल को जो है वो पहले मानक पर्वत, या जिसको मैनाक भी बढ़ते हैं, वो कहा जाता था. जो उसका प्राचीन नाम है वो क्या है? मानक पर्वत या मैनाक पर्वत. और ये इम्पॉर्टेंट है, ये एलाइड 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि जो शिवालिक हिल है उसको और किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो वो क्या है? मानक पर्वत. इस जो आउटर हिमालय है या शिवालिक हैं, यहाँ पे चौज बनते हैं. चौ का मतलब है, ये अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चौ. चौ मतलब स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटे छोटे नाले बनते हैं ना, उनको हम बोलते हैं चौ. ठीक है, तो जो ये शिवालिक हैं या आउटर हिमालय हैं, यहाँ पे बनते हैं ये चौ जो हैं. नेक्स्ट आ गया ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, वन कटाई, एंड हाई रेट ऑफ इरोजन, अपरदन की वजह से. अब ये चौ कैसे बनेंगे? डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि हमें सारे वन हमने जो है वो काट दिए हैं, उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से इरोजन हो रहा है. अब पेड़ तो है नहीं, रूट्स भी नहीं है, तो वो पकड़ेगी कैसे सॉइल को, मिट्टी को? तो उस वजह से क्या हो गया कि अपरदन हो गया जल्दी, मतलब पूरा बैरन लैंड हो गया, एक कुछ भी वेजिटेशन नहीं बची हुई है, कुछ भी
पेड़ पौधे नहीं बचे हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि मिट्टी जो है वो होल्ड नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से अपर्दन हो रहा है और छोटे छोटे क्या बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, जिसको हमने क्या बोला, स्मॉल स्ट्रीम्स बोला या बोला चौ आ गया। अब जो इस रीजन में जो एरियाज़ हैं वो हैं चंबा। चंबा का भी जो डलहौजी है, भटियाट और चुराह रीजन है, पर सिर्फ ये जो लोअर एरियाज़ हैं ये आएंगे इसमें, जो लोअर एरियाज़ हैं चंबा के वो आएंगे। कांगड़ा का पालमपुर, ज्वाली, देहरा और नूरपुर आएगा। लोअर पार्ट्स आएंगे हमीरपुर के, ऊना के, बिलासपुर के और सोलन के। लोअर पार्ट ही मंडी का जोगिंदरनगर और बल वैली आएगी। सिरमौर का पोंटा वैली, नाहन तहसील, पछाद और जो रेणुका तहसील है वो आएंगे। ठीक है, तो ये एरिया जो है ये शिवालिक में कवर होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, देखो ये है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया चंबा को, यहाँ से हमने स्टार्ट किया चंबा को, तो जो चंबा के बिल्कुल लोअर रीजन है, जो बिल्कुल लोअर रीजन्स हैं, उसके बाद जो कांगड़ा है उसके थोड़े लोअर रीजन्स आएंगे, फिर मंडी के लोअर रीजन्स आएंगे, फिर सोलन के लोअर रीजन आएंगे, फिर सिरमौर के बिल्कुल लोअर रीजन्स आएंगे। तो ये जो है ये हमारे, ये जो एरिया आया हमारे पास ये सारा, ये कौन सा एरिया है हमारे पास, ये है शिवालिक, शिवालिक हिल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास शिवालिक हिल वाला एरिया, शिवालिक हिल वाला एरिया जहाँ पर चौ बनते हैं, चौज बनती हैं, छोटी छोटी क्या बनती हैं, स्ट्रीम्स बनती हैं, ये आ गया। और यहाँ पे कौन सी वैलीज हैं, मैक्सिमम दून वैली हैं इस रीजन में, दून वैलीज जो हैं वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज इनर हिमालयाज और मिड माउंटेन्स और लेसर हिमालय। जो मध्य हिमालय हैं, जो बीच में आए, अब ये पढ़ा था हमने ना नॉर्थ और साउथ वाले, तो साउथ टू नॉर्थ हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हैं हमारे पास साउथ वाले, उस पे आगे हमारे पास शिवालिक, मिडल वाले में आएंगे हमारे पास मिड माउंटेन्स। ठीक है, और ऊपर वाले नॉर्थ वाली साइड पे आ जाएंगे ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, तो ये जो मिडल वाला पोर्शन है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर से 4500 मीटर्स तक, इतनी इसकी ऊंचाई है। और इस रीजन में हमारी दो फेमस रेंजेस हैं, दो फेमस जो श्रृंखलाएं हैं वो इस रीजन में जो हैं वो पड़ती हैं। एक है धौलाधार रेंज, सबने सुना है ये नाम तो धौलाधार रेंज का, तो एक है धौलाधार रेंज जिसको हम वाइट पीक भी बोलते हैं। वाइट पीक मतलब सफ़ेद चोटी, श्वेत चोटी जिसको हम कहते हैं। वो एंशियंट नेम जो है धौलाधार रेंज का वो है मौलक पर्वत। क्या है, मौलक पर्वत। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, शिवालिक का है मानक और धौलाधार का है मौलक पर्वत। और जो सेकंड रेंज है इसमें वो पड़ती है पीर पंजाल रेंज आ गया। अब नेक्स्ट इज पढ़ेंगे धौलाधार रेंज। अब ये धौलाधार रेंज क्या है, कहाँ पे पड़ती है, कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो धौलाधार रेंज जो है वो हमारी कांगड़ा, चंबा और मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये हमारा आ गया हिमाचल, यहाँ है हमारे पास चंबा, फिर आ गया हमारे पास कांगड़ा और यहाँ जैसे है हमारे पास मंडी। ठीक है, तो इस रीजन में जो है वो कौन सी रेंज है हमारे पास, इस रीजन में है हमारे पास धौलाधार रेंज। इस रीजन में है हमारे पास धौलाधार रेंज आ गया। अब ब्रांच ऑफ फ्रॉम ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ इन उत्तराखंड। अब क्या है कि ब्रांच ऑफ का मतलब है कि ये कहाँ से जो है वो इसकी शुरुआत होती है, कहाँ से जो है वो धौलाधार रेंज जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये हिमाचल है। ठीक है, इसका जो हमने पढ़ा था कि इसका जो साउथ और ईस्ट साइड है, जो दक्षिण और जो पूर्व साइड है, वहाँ पे है हमारे पास उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है यहाँ जैसे बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ से ये शुरू होती है, तो ये कहाँ से ब्रांच ऑफ होती है, ग्रेटर हिमालयन रेंज से, जो बद्रीनाथ है वहाँ से ये शुरू होगी और ये इंटरसेप्ट करेगी सतलुज एट रामपुर बुशहर, ब्यास एट लारजी और रावी नियर साउथ वेस्ट ऑफ चंबा। तो जैसे मान लो कि ये चली है हमारी धौलाधार रेंज, तो बीच में क्या हुआ, रामपुर बुशहर के पास क्या हुआ कि इसको
यहाँ पे सतलुज नदी मिल गई। जब ये लारजी में पहुंची तो इसको यहाँ पे ब्यास नदी मिल गई, ब्यास नदी ने इसको काट दिया। जब ये हमारे पास दक्षिण और वेस्ट साइड में पहुंची, जो दक्षिण और जो हमारी वेस्ट साइड है चंबा का, तब यहाँ पे इसको कौन सी नदी मिल गई, रावी नदी मिल गई। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पहले पूछा गया है कि कहाँ से जो है वो, कैसे जो है वो धौलाधार को इंटरसेप्ट करती हैं हमारी ब्यास जो नदी है, वो कैसे जो है धौलाधार को इंटरसेप्ट करती है और कहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एलाइड के 2016 वाला जो एलाइड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि ब्यास जो है वो कहाँ पे धौलाधार को इंटरसेप्ट करती है, तो वो करती है लारजी में। अब नेक्स्ट आ गया कि हाईएस्ट पीक, जो धौलाधार रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है हनुमान टिब्बा। ठीक है, तो धौलाधार रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है धौलाधार रेंज की, वो कौन सी है, हनुमान टिब्बा, जिसकी हाइट है 5860 मीटर की हाइट। और ये हनुमान टिब्बा कहाँ पे है हमारा, कहाँ पे है ये, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये हनुमान टिब्बा जो है। ठीक है, और एक और जो ये है हमारे पास की, एक और हमारे पास जो धौलाधार रेंज में जो पीक पड़ती है वो है हमारे पास चोलांग पीक। ठीक है, जो चोलांग पीक है, चोलांग पीक, वो भी धौलाधार रेंज में पड़ती है और वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक तो हाईएस्ट पीक आ गई कि धौलाधार की है हनुमान टिब्बा, 5860 मीटर की हाइट पे है। और दूसरी एक और पीक जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और धौलाधार रेंज में पड़ती है वो है चोलांग पीक आ गया। ठीक है, चोलांग चोटी आ गया। अब क्या है कि इन बड़ा भंगाल, जो बड़ा भंगाल एरिया है उस पे क्या है कि नॉर्दर्न साइड ऑफ धौलाधार स्ट्राइक अगेंस्ट सदर्न साइड ऑफ पीर पंजाल। ठीक है, ये आ गई हमारे पास धौलाधार, यहाँ पे था बद्रीनाथ, यहाँ से हो रही है ये स्टार्ट धौलाधार। ठीक है, अब ये इसका नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी ऑब्वियस सी बात है धौलाधार की, और ये साउथ डायरेक्शन होगी इसकी। अब यहाँ जैसे क्या है कि पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल स्टार्ट हो जाएगी, तो पीर पंजाल का ये साउथ पार्ट हो जाएगा और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, नॉर्थ पार्ट हो गया। ये आ गई हमारे पास पीर पंजाल और ये आ गई हमारे पास धौलाधार। तो जहाँ पे जो उत्तर पार्ट है हमारे पास, जो उत्तर जो नॉर्थ पोर्शन है धौलाधार का, और जो पीर पंजाल का जो साउथ पोर्शन है, जो उसका दक्षिण पोर्शन है, अब वो टकरा गया इस रीजन पे। ठीक है, इस रीजन पे टकरा गया और यहाँ पे क्या है हमारे पास, बड़ा भंगाल का एरिया है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये पूछा है 2017 के एचएस एग्जाम में। ठीक है, जो 2017 में एचएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा था कि जो बड़ा भंगाल है उस पे नॉर्दर्न साइड टकराती है धौलाधार की, किसके साथ, पीर पंजाल के साथ। ठीक है, बड़ा भंगाल के पास इसका उत्तरी हिस्सा जो है वो पीर पंजाल के साथ जो है वो टकराता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया, देयर इज अ सडन राइज इन धौलाधार माउंटेन ऑफ 3600 मीटर्स अबव कांगड़ा वैली। जैसे ये कांगड़ा वैली से थोड़ा आगे पहुंचती है धौलाधार रेंज, वैसे इसकी हाइट पे थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज होने लगता है, वैसे उसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जो इसकी नेक्स्ट रेंज है वो है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, जो मिड माउंटेन्स थे, जो हम मिड माउंटेन पढ़ रहे हैं, उसकी जो दो इम्पॉर्टेंट रेंजेस थी, एक पढ़ ली हमने धौलाधार रेंज और एक है हमारे पास पीर पंजाल रेंज, जो कहाँ पड़ती है, चंबा में। अब ये सबसे लार्जेस्ट रेंज है हमारी लेसर हिमालय की। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो धौलाधार रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है हनुमान टिब्बा, पर जो लेसर हिमालय की सबसे लार्जेस्ट रेंज है वो है हमारे पास पीर पंजाल रेंज, सबसे बड़ी रेंज है लेसर हिमालय की, और ये सेपरेट करती है ग्रेटर हिमालयन रेंज को नियर द बैंक ऑफ सतलुज। अब यहाँ पे आ गया शिवालिक, यहाँ पे आ गई धौलाधार, यहाँ पे आ गई पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ पे आ गया ग्रेटर हिमालय। तो
तो ये जो है ये ग्रेटर हिमालय को कहाँ पे सेपरेट करती है, रिवर सतलुज के पास जो है ये छोड़ देगी, मतलब ग्रेटर हिमालय को ये बिल्कुल छोड़ देगी रिवर सतलुज के पास। नेक्स्ट है इट फॉर्म्स वाटर डिवाइड बिटवीन चेनाब ऑन वन साइड एंड ब्यास एंड रावी एट अनदर। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास पीर पंजाल रेंज, ठीक है, ये हमारे पास पीर पंजाल रेंज है, एक साइड आ गया चिनाब, एक साइड आ गया ब्यास और रावी, ठीक है। तो ये क्या करती है कि वाटर डिवाइड बना देती है, ठीक है। वाटर डिवाइड का मतलब है कि जल को विभाजित कर देगी ये पीर पंजाल रेंज। एक साइड ये चिनाब बहती रहेगी इसके और एक साइड रावी और ब्यास आएगी, ठीक है। तो ये वाटर डिवाइड टाइप, एक टाइप का वाटर जो डिवीजन है ये इस टाइप का जो है वो फॉर्म कर देती है, जिससे ये जो रिवर्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट आ गया इट बेंड्स टुवर्ड द धौलाधार रेंज नियर बड़ा भंगाल। ये हमने पढ़ लिया कि ये थोड़ी सी बेंड है धौलाधार रेंज वाली साइड को, जहाँ पे कौन सी वैली पड़ती है हमारी, बड़ा भंगाल जो वैली है वो पड़ती है हमारी, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो पीर पंजाल रेंज की हाईएस्ट पीक है वो है इंद्रसेन, जिसकी हाइट है 6221 मीटर, और एक है दियो टिब्बा, दियो टिब्बा की हाइट है 6001 मीटर, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी लेसर हिमालय की, अगर पूछेंगे कि लेसर हिमालय की लार्जेस्ट रेंज है तो वो है पीर पंजाल, अगर पूछेंगे कि हाईएस्ट पीक कौन सी है पीर पंजाल की तब है इंद्रसेन, और इंद्रसेन है, ठीक है। और एक और जो पड़ती है इसमें वो दियो टिब्बा है, और ये दोनों किस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, इंद्रसेन और दियो टिब्बा, ये आती है हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब देखो कि धौलाधार रेंज है, इसकी हाईएस्ट आ गई हनुमान टिब्बा, पीर पंजाल की हाईएस्ट पीक आ गई हमारे पास इंद्रसेन जो है वो है इसकी हाईएस्ट पीक आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है वो एचएस के एग्जाम में जो है वो पूछा है पहले कि कौन सी जो है वो रेंज है जिसको सतलुज रिवर जो है वो डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये देखो पीर पंजाल रेंज है हमारी, ये हमने पढ़ा कि जो सेपरेट फ्रॉम ग्रेटर हिमालयन रेंज नियर द बैंक ऑफ सतलुज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एचएएस के एग्ज़ाम में पूछा है। तो रेंज आ गया पीर पंजाल, और हिमालय कौन सा है हमारे पास, लेसर हिमालय, ठीक है। तो ये भी एचएएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे समझेंगे हम, पहले हमने पढ़ा कि ये आ गई हमारे पास यहाँ से शिवालिक हिल, ठीक है, ये जो आ गया हमारे पास रीजन, ये आ गया हमारे पास शिवालिक, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास कौन सा एरिया, ये आ गया हमारे पास बद्रीनाथ वाला, यहाँ से बद्रीनाथ से स्टार्ट हो गया ना, ये आ गई हमारे पास धौलाधार रेंज, ठीक है। धौलाधार रेंज के बाद आ गई पीर पंजाल, ठीक है। तो पीर पंजाल है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास वो इंद्रसेन और दियो टिब्बा वगैरह, यहाँ जैसे जो है ये यहाँ जैसे जो है ये क्या करेगी, ये टकराएगी हमारी धौलाधार रेंज के साथ, और यहाँ पे कौन सा रीजन आ गया हमारे पास, बड़ा भंगाल जो रीजन है वो आ गया, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे है अब हमारी ग्रेटर जो हिमालयन वाली पीक है वो है यहाँ पे हमारी, जो ग्रेटर हिमालय है वो आ गए यहाँ पे। अब ग्रेटर हिमालय से जो पीर पंजाल है वो कैसे सेपरेट करेगी, तो वो सतलुज रिवर के पास जो है वो क्या हो जाती है, सेपरेट जो है वो हो जाती है सतलुज के पास से, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट है कि एरिया फॉल्स अंडर दिस जोन, अब इस जोन में कौन कौन से एरिया पड़ते हैं, तो ये आ गया अपर तहसील ऑफ रेणुका एंड पच्छाड़ इन सिरमौर में। अब देखो यहाँ थे, ये अपर रीजन आ गया रेणुका और पच्छाड़ का, सिरमौर का। चचियोट एंड करसोग तहसील ऑफ मंडी, जो चचियोट और करसोग तहसील है मंडी की। अपर पार्ट ऑफ कांगड़ा और पालमपुर तहसील, कांगड़ा में जो पालमपुर
तहसील है वो वाला एरिया आएगा इसमें, और साथ में कांगड़ा आ गया। उसके बाद डलहौजी, भटियात और चूरा एरिया ऑफ चंबा की जो अपर एरियाज़ हैं, अब डलहौजी, भटियात और चूरा एरिया जो है चंबा का वो पड़ेगा दो इस वाली जोन में। उसके बाद टू द साउथ ऑफ शिमला चूड़धार, ऑल्सो नोन बाय द नेम चूड़ चांदनी। ठीक है, अब ये है शिमला, शिमला का साउथ हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया शिमला का साउथ, तो यहाँ पे हमारी क्या है, चूड़धार है। ठीक है, तो वो शिमला और सिरमौर के बॉर्डर पे पड़ती है ना, तो वो है यहाँ पे चूड़धार है, जिसको हम चूड़ चांदनी भी बोलते हैं। और इसकी हाइट कितनी है, 3647 मीटर की हाइट पे ये प्रेजेंट है। अब जो वैली है इस रेंजेस में वो सारी लॉन्गिट्यूडनल है, सिर्फ कुल्लू को छोड़ के वो ट्रांसवर्स वैली है। ठीक है, अब जो हमारी इस रीजन पे जितनी भी वैली है ना, यहाँ तक हमारी जितनी भी वैलीज़ हैं, यहाँ तक जैसे ये जो हमारा रीजन है, यहाँ तक जितनी भी वैलीज़ हैं वो सारी कौन सी वैलीज़ आएंगी, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ आएंगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है ऐसे, इस तरह से लंबा, मतलब लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है इस तरह की वैलीज़ आएंगी। ठीक है, एक्सेप्ट कुल्लू को छोड़ के। कुल्लू कैसी वैली है, ट्रांसवर्स वैली जो है वो कुल्लू है हमारी। ठीक है, कौन सी वैली है हमारी, ट्रांसवर्स, सिर्फ हमारी एक ही वैली है जो क्या है, कुल्लू वैली हमारी जो है वो ट्रांसवर्स वैली है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो कि ये है हमारे पास कांगड़ा, यहाँ तक जो सिरमौर वाला पोर्शन है, यहाँ तक चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर वगैरह, ये आ गई हमारे पास शिवालिक हिल। नेक्स्ट जो यहाँ तक है हमारी वो है लेसर हिमालयाज, मिड माउंटेन्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए लेसर हिमालय और मिड माउंटेन्स जिनको बोलेंगे। इस वाले रीजन पे जो हैं वो एक तो आ गई हमारे पास धौलाधार रेंज, और एक आ गई जो हमारे पास वो है, कौन सी रेंज है, पीर पंजाल रेंज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय थर्ड डिवीजन है, नॉर्थ वाली साइड पे है। तो ग्रेटर हिमालयाज और एल्पाइन जोन, जिसको हम बृहद हिमालय भी कहते हैं, जो बड़े मतलब हिमालय हैं उसको हम ग्रेटर हिमालय बोलेंगे। इसकी जो ऊंचाई है ग्रेटर हिमालय की वो है 4500 मीटर या फिर उससे ज़्यादा, या 4500 मीटर होगी या 4500 मीटर से भी ज़्यादा हैं कुछ पीक्स यहाँ पे प्रेजेंट। तो ठीक है, तो ये आ गया ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई आ गई। यहाँ पे सबसे कम बारिश होगी। जो ऊपर ऊपर वाले रीजन्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो लाहौल स्पीति वगैरह रीजन है वो कितने सूखे से हैं। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश बिल्कुल कम होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल जो कम वर्षा वाले हैं ये एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया कि लो रेनफॉल होगी। और यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है, ज़्यादातर लोग किस चीज़ की कृषि करते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स, जो खुमानी हो गई या कुछ और बादाम हो गए। ठीक है, तो उसकी जो खेती होती है वो ज़्यादातर हमारी ग्रेटर हिमालयन और अल्पाइन जोन में होगी, कि वहाँ पे एक तो लो रेनफॉल है और कल्टीवेशन किसकी है, ड्राई फ्रूट्स की है। अब इस रेंज पे जो फेमस पासिस हैं वो चीनी पास, छोबिया पास और कुगदी पास जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, और कुंजुम और बारालाचाला पास जो है जो लाहौल स्पीति का है, वो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासिस हैं इस वाले रीजन के। अब यहाँ पे जो फेमस जो रेंजेस हैं वो है ग्रेटर हिमालयाज और जास्कर रेंजेस। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज और जास्कर रेंजेस। तो फर्स्ट आ गया ग्रेटर हिमालयाज, जो बड़े बड़े हिमालयाज हैं, रन अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री, ईस्ट साइड आ गई तो ईस्ट वाली साइड से रन करते हैं, और इट कट अक्रॉस बाय सतलुज। और इसको ज़्यादातर कौन सी रिवर जो है वो काटती है, सतलुज, क्योंकि वही निकलती है मानसरोवर से उस वाली साइड से। ठीक है, बाकी तो जो ब्यास है वो ब्यास कुंड से निकलती है, वो तो थोड़ा नीचे पड़ गया। तो जो सतलुज है वो इसको कट करेगी ग्रेटर हिमालयाज को, और सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ ब्यास। ठीक है, और जैसे मान लो यहाँ पे स्पीति रिवर है और यहाँ पे हमारे पास ब्यास रिवर है। ठीक है, तो बीच का जो सेपरेशन होगा वो करेंगे ये ग्रेटर हिमालयाज।
ठीक है। तो सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ ब्यास आ गया। और जो मेन एरियाज पड़ते हैं इसमें वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, चंबा का पांगी तहसील पड़ती है, और सम एरिया पड़ता है लाहौल स्पीति का। ये आ गए ग्रेटर हिमालयन रीजन पे हमारे। अब नेक्स्ट आ गई जास्कर रेंज। जो जास्कर रेंज है उसका एल्टीट्यूड है हमारे पास 6500 मीटर की हाइट पे ये प्रेजेंट है, और ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट रेंज है। जो सबसे पूरब वाली साइड पे जो प्रेजेंट है श्रेणी, वो है ये ईस्टर्न मोस्टर्न रेंज जो है वो है हमारी जास्कर रेंज है। ठीक है, कौन सी रेंज है? जास्कर रेंज आ गया। अब आ गया कि ये सेपरेट करती है स्पीति और किन्नौर को किससे? तिब्बत से। ये हमारा हिमाचल है, यहाँ पे लाहौल स्पीति है, यहाँ पे हमारे पास किन्नौर है, ठीक है, और इस एरिया पे हमारे पास चाइना, यहाँ पे आ गया तिब्बत। तो यहाँ पे ये रेंज जो है वो इस एरिया पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास जास्कर रेंज। ठीक है, जास्कर रेंज आ गई। अब ये किसको सेपरेट कर रही है? लाहौल स्पीति को सेपरेट कर रही है, और किन्नौर को सेपरेट कर रही है। किससे सेपरेट कर रही है? तिब्बत से जो है वो सेपरेट जो है वो कर रही है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीक है इस रेंजेस की वो है शिला पीक और रियो फार्गल। ये जो है शिला की हाइट है 7025 मीटर। कुछ बुक्स में ये हाइट जो है वो गलत दी हैं, पर ये एग्जैक्ट हाइट है मतलब शिला की तो 7025 मीटर है। और ये हमारे हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, शिला पीक जो किस रेंज पे पड़ती है? जास्कर रेंज पे। और सेकंड कौन सी है? रियो फार्गल है, जो पड़ती है 6791 मीटर की हाइट पे। ठीक है, तो देखो इधर से ही समझ लो। तो ये आ गया नेक्स्ट हमारे पास कि ग्रेटर हिमालयन रेंज। ग्रेटर हिमालयन रेंज आ गई हमारे पास ये वाली। यहाँ पे आ गया हमारे पास कौन सा? ग्रेटर हिमालयन रीजन आ गया। ग्रेटर हिमालयन रीजन आ गया जिसमें किन्नौर एरिया आएगा, लाहौल स्पीति एरिया आएगा, और साथ में यहाँ पे जो पांगी रीजन है चंबा का वो आएगा। और हमने पढ़ा कि जास्कर रेंज, जास्कर रेंज है हमारी इस वाले रीजन पे, इस वाले रीजन पे है हमारी जास्कर रेंज। अब ये जो जास्कर रेंज है ये सबसे हाईएस्ट पे है, 6500 मीटर्स पे पढ़ी हमने ये। तो यहाँ पे है देखो हमारा तिब्बत, ठीक है, यहाँ पे आ गया स्पीति और यहाँ पे आ गया किन्नौर। तो ये जास्कर रेंज किसको सेपरेट कर रही है? स्पीति को, और किन्नौर को सेपरेट कर रही है तिब्बत से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट है कि जो ग्लेशियर्स पड़ते हैं हमारी जास्कर रेंज में, जो जास्कर रेंज है उस पे जो हिमनद पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं? वो कुल्लू में जैसे दुधौन है, पार्वती ग्लेशियर है वो जास्कर रेंज में है। लाहौल में मुलकिला, मियार, बड़ा शिगरी जो है वो भी हमारे इस रेंजेस में जो है वो पड़ते हैं। बड़ा शिगड़ी हमने ये आ गया कि ये ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? बड़ा शिगड़ी, वो भी इस रेंज में जो है वो पड़ता है। अब नेक्स्ट ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कि जो हमारी टोपोग्राफिकल जो डिवीजन थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जो स्थलाकृतिक जो विभाजन था हिमाचल प्रदेश का वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आया फिजियोग्राफिकल डिवीजन। फिजियोग्राफिकल डिवीजन है प्राकृतिक भूगोल की, प्राकृतिक नेचुरल मतलब नेचर के हिसाब से कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, किस हिसाब से सूखा पड़ा है या ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश 5 जोन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है वेट सब टेम्परेट जोन। वेट का मतलब होता है गीला, और जो सब टेम्परेट जोन्स हैं हमारे, सब टेम्परेट जोन का मतलब होता है कि जहाँ पे एक तो वहाँ पे सूखा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी सूखा नहीं होगा। ठीक है, जो बारिश होगी वो प्रॉपर होगी इन एरियाज़ में। जैसे कांगड़ा है, हमने पढ़ा था कि धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, तो सूखा तो रहा नहीं, तो वेट सब टेम्परेट जोन्स हैं ये। पालमपुर एरिया,
मंडी का जोगिंदरनगर एरिया, चंबा का जो डलहौजी एरिया है वो कौन से एरिया में आते हैं, हमारे वेट सब टेम्परेट जोन में। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन का मतलब है कि बारिश तो होगी पर साथ में नमी भी होगी, नमी भी रहेगी। ठीक है, नमी भी होगी, जैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट है, या कुछ पार्ट हैं चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के, वहाँ पे क्या है कि एक तो सूखा नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल बारिश होगी पर साथ में नमी भी होगी इन एरियाज में। नेक्स्ट आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया अब हमारे पास कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहेगी, ठीक है, जहाँ पे गर्मी होगी उनको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जोन। पर गर्मी के साथ साथ क्या होगा, नमी भी रहेगी। जैसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, मेजर पार्ट आ गया मंडी डिस्ट्रिक्ट का, नाहन एरिया आ गया सिरमौर का, भटियात वैली आ गई चंबा की, और नालागढ़ एरिया आ गया हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट का, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आ गई, और देरा और नूरपुर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ गया। ठीक है, ये आ गए हमारे पास ऐसे जोन्स होंगे जहाँ पे गर्मी भी होगी, गर्मी होगी मतलब, पर साथ में नमी वाले जो रीजन्स हैं वो आएंगे। नेक्स्ट आ गया जो फोर्थ है वो है ड्राई टेम्परेट जोन। ड्राई टेम्परेट जोन मतलब बिल्कुल सूखा, जहाँ पे बहुत कम बारिश होगी और सूखा जो है वो ज़्यादा रहेगा, जैसे लाहौल स्पीति। ये हमने पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो था हमारा ज्योग्राफी पे, उस पर हमने पढ़ा था कि जो स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ड्राईएस्ट एरिया पे आता है। ठीक है, तो ये क्या है, लाहौल स्पीति रीजन आ गया, साथ में किन्नौर आ गया, और साथ में पांगी एरिया आ गया चंबा का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन की जो आर्द्रता है वो भी होगी पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी इन एरियाज़ में। तो जैसे ऊना डिस्ट्रिक्ट है, पौंटा साहिब है सिरमौर का, और इंदौरा एरिया है कांगड़ा का, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का इंदौरा एरिया, पौंटा साहिब आ गया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पे, और ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ गई। अब ये जो हमने पढ़ा तो इस पे भी इम्पॉर्टेंट है कि 2020 का HAS का एग्ज़ाम था, ठीक है, 2020 में जो HAS का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे पास जोगिंदरनगर का एरिया है और पालमपुर है या धर्मशाला रीजन है वो किस जोन में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के, तो वो पड़ता है वेट सब टेम्परेट जोन में। वेट सब टेम्परेट जहाँ पे बारिश होगी, सूखा बिल्कुल नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम बोल सकते हैं, उस हिसाब से जो रीजन है वो है सब टेम्परेट जोन वाला रीजन। ठीक है, वैसे ही कौन कौन से हैं 5 जोन, वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, और साथ में ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन आ गया, और साथ में कौन सा आ गया जो थर्ड है वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, ड्राई टेम्परेट जोन, और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन आ गया। अब हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं जो अभी हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे हैं ये। तो ये प्लीज़ प्रैक्टिस करने की जो है वो कोशिश करें, प्लीज़ प्रैक्टिस करें इनको। पहले अच्छे से मैप याद कर लो, मैंने पहले भी बोला है कि मैप जो है वो याद होना चाहिए। मैप पे आप अच्छे से लोकेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो हिमालयाज़ हैं वो किस किस रीजन्स पे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे इजीली जो हैं वो हो जाएंगे। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ शिवालिक हिल, कि जो शिवालिक है उसका प्राचीन नाम क्या है, शिवालिक हिल का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है शिवालिक मीन्स, कि शिवालिक का अर्थ क्या है, क्या मतलब है शिवालिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एनुअल रेनफॉल इन शिवालिक हिल जोन, कि शिवालिक की औसत वर्षा कितनी है, कि शिवालिक हिल जोन में कितनी औसत वर्षा जो है वो होती है। फोर्थ वन इज व्हाट आर द 2 फेमस रेंजेस ऑफ लेसर हिमालय, कि जो लेसर हिमालय है हमारा, जो मध्य हिमालय है, उसकी 2 मुख्य श्रृंखलाएं जो हैं वो कौन सी हैं। नेक्स्ट इज वेयर डज द धौलाधार माउंटेन रेंज
बिगन्स, ठीक है, कि धौलाधार जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इज धौलाधार इज इंटरसेप्टेड बाय ब्यास एट, कि जो धौलाधार है वो ब्यास से कहाँ पर अवरोधित होती है। ठीक है, बताया था मैंने कि ये धौलाधार रेंज चली, फिर यहाँ पे जो है वो ब्यास ने इसको जो है वो काट दिया। तो ये कौन सा रीजन है जहाँ पे इसको ब्यास ने जो है वो इंटरसेप्ट किया है, वो लिखना है। नेक्स्ट आ गया, वेयर डज नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ धौलाधार एंड सदर्न फ्लैंक ऑफ पीर पंजाल इम्प्रिंज्ड, कि कहाँ पर धौलाधार का उत्तरी भाग और पीर पंजाल का दक्षिण भाग जो है वो कहाँ पर जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ शिवालिक हिल, कि जो शिवालिक हिल्स हैं उसकी मैक्सिमम ऊंचाई जो है वो कितनी है। दून एंड चोज आर प्रेजेंट इन विच हिल्स, जो दून और चौ है वो किस हिल में जो है वो प्रेजेंट हैं या पाए जाते हैं। वट आर चौ, कि चौ जो है वो क्या है। विच हिमालयन रेंज सेपरेट ग्रेटर हिमालयन रेंज नियर सतलुज, की कौन सी श्रेणी बृहद हिमालय को सतलुज के पास जो है वो अलग करती है। ईस्टर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, जो सबसे पूर्वी श्रेणी में आती हैं रेंजेस, वो कौन सी हैं। जास्कर रेंज सेपरेट डैश एंड डैश फ्रॉम तिब्बत, की जास्कर श्रेणी या रेंज जो है वो किसको तिब्बत से जो है वो अलग करती है। शिला एंड रियोफार्गल आर सिचुएटेड ऑन विच माउंटेन रेंज, की जो शिला है और रियोफार्गल है वो किस माउंटेन श्रेणी में जो है वो प्रेजेंट है। और व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ शिला पीक, की शिला चोटी की सबसे औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है। नेक्स्ट इज अल्पाइन जोन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, की जो अल्पाइन जोन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे किसकी खेती जो है वो सबसे उपयुक्त होती है, किस चीज़ की हम खेती जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। पांगी तहसील ऑफ चंबा अकर्स ऑन विच हिमालयन जोन, की जो पांगी तहसील है चंबा की वो किस जोन में पड़ती है, किस हिमालयन जोन में पड़ती है। नेक्स्ट आ गया, विच एरिया ऑफ एच पी आर कंप्राइजिंग इन ड्राई टेम्परेट जोन, की जो ड्राई टेम्परेट जोन है वहाँ पे जो शुष्क जो समशीतोष्ण क्षेत्र है वो उसमें कौन सा एरिया पड़ता है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, वेट सब टेम्परेट जोन कंप्राइजिंग ऑफ विच एरिया ऑफ एच पी, की गीला उप समशीतोष्ण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र पड़ता है। विच हिमालयन जोन ऑक्यूपाई मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी, की कौन सी हिमालय श्रेणी में एचपी का सबसे अधिक परसेंट ऑफ क्षेत्रफल, मतलब किस वाले रीजन में कौन सी जो हिमालयन श्रेणी है, कौन सी हिमालयन जो रेंज है उस पे हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया जो है वो प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन जो है ये भी एचएएस के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ धौलाधार, की धौलाधार का जो है वो प्राचीन नाम क्या है। पीर पंजाल फॉर्म्स द वाटर डिवाइड बिटवीन डैश एंड डैश, की जो पीर पंजाल है वो किसके बीच में जो है वो वाटर डिवाइड बनाता है। ठीक है, ये देखेंगे, ये लिखेंगे आप लोग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर जो है वो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जो है वो ज़रूर करें। और कोई अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।